जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, भारत, चाइना, फ्रांस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन सभी जो है वो हमलावर होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। भारत का हमलावर कहना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत अभी वेट एंड वॉच में है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का मार्केट जो है वो अब अटैक के मूड में है और अटैक कर ही चुका है अमेरिका के ऊपर। अब सोमवार को क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किधर जाते हुए नजर आएंगे। और एक कंपनी जिसने आज बहुत बड़ा एक्विजिशन किया है, 1400 करोड़ का, उसकी अपडेट लेंगे। टोटल 5 चीज़ों को देखने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसका खरीदारी और बिकवाली के कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इंडिया के सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। आपको पता होगा, हाउडी मोदी खूब हुआ हमारे यहाँ पर। अभी मोदी जी वहाँ गए, चुनाव में हुआ, सब कुछ हुआ। इतनी सब बातों के बाद भी उसने हम पर 26% टैक्स लगा दिया। किसने? तो डोनाल्ड ट्रंप ने। अब अगर हम बात करें, अपॉर्चुनिटी नॉक्स वाली बात आ रही है ना, ट्रेड टॉक्स रिफॉर्म्स। अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखें न्यूज़ क्या चल रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर इंडिया में अमंग लीस्ट वल्नरेबल है ना। अगर आप देखें तो टॉक्स विद इंडिया, इजराइल, वियतनाम एज टेरिफ डेडलाइन जो है अप्रोचेस। मतलब अगर आप गौर करेंगे एक बहुत बड़ी चीज़, तो यहाँ पर इन्होंने 9 तारीख दी है अमेरिका ने, है ना। और उससे पहले वो इंडिया, इजराइल और वियतनाम से अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर रहा है यहाँ पर। और हो सकता है कुछ निगोशिएशन निकल आए, कुछ फेरबदल हो जाए। तो दोस्तों, हम इसलिए भारत वेट एंड वॉच कर रहा है। 26% टैरिफ लगा है हमारे ऊपर अमेरिका की तरफ से। इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वेट एंड वॉच। अब एक बात तो है कि ये जो भाई साहब हैं, इनको डर भी बहुत है, क्योंकि ऐसा नहीं सुपर पावर है। इनके जो कंपनियां हैं, खासकर अभी इनके जो अगल बगल में है, कौन? एलॉन मस्क इनके साथ क्यों है? एलॉन मस्क, उन्होंने कल ही कहा है करोड़पति बनने का समय आ गया, लखपति बनने का समय आ गया है, धनवान बनने का समय आ गया। तो ये जो बिजनेसमैन का होगा, आम लोगों के लिए बहुत परेशानी होने वाली है। तो ये समस्या इनके लिए भी बहुत बड़ी होने वाली है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो यहाँ पर इंडिया का अप्रोच मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो कनाडा ने क्या किया है? तो दोस्तों, कनाडा ने सीधे ही यहाँ पर जो है वो 25% टैरिफ लगा दिया है। कनाडा हिट्स बैक विद 25% टैरिफ ऑन यूएस ऑटो इम्पोर्ट्स। कि कनाडा जो है वो यूएस से जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट करता है ऑटो में, तो कुछ जगहों पर वहाँ पे 25% टैरिफ लगा रहे हैं। जगह सब छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। बात करने की जगह छोड़ रहे हैं कि भाई ठीक है, जो हुआ वो सो हुआ, कुछ ऐसा बीच का हल निकाला जाए जिससे क्या हो कि चीज़ें हमको देखने को मिले। हालांकि पहले भी देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ से मेक्सिको और कनाडा को थोड़ा सा मिस रखा था, लेकिन फिर भी टैरिफ की तो बात अलग ही है, क्योंकि कनाडा से वैसे ही नहीं पड़ रही थी। 51वें राज्य के रूप में बात चल रही थी। तो कनाडा ने भी यहाँ पर जो है वो स्ट्रिक्टली रिएक्शन दिया दोस्तों। इसके बाद बात आती है फ्रांस। फ्रांस यूरोपियन यूनियन में आता है, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में आता है। उससे हालांकि बाहर भी निकल गए थे वो, बहुत सारी चीज़ें हुई। आप देखें, जो इमैनुअल मैक्रोन है, ईयू, तो उन्होंने क्या कहा है कि ईयू कंपनीज फ्रीज इन्वेस्टमेंट इन यूएस। उन्होंने क्लियर कहा है कि अभी क्या कर दें? रोक दें, फ्रीज कर दें। अभी नया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। $20 बिलियन या पाउंड की बात है, अभी आगे देखेंगे हम यहाँ पर। फ्रेंच मैक्रोन कॉल्स फॉर सस्पेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन यूएस आफ्टर टैरिफ। टैरिफ के बाद भाई वहाँ इन्वेस्ट मत करो। क्यों मत करो? भैया देखेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, बात करेंगे। अगर ये बात नहीं करते हैं तो ठीक है, काहे को इन्वेस्टमेंट करें? अमेरिका को क्यों दें हम पैसा? अमेरिका में क्यों बिजनेस को हम जो है वो बढ़ाएं, एक्सपांड करें? तो आप देखते हैं चारों तरफ क्या है, तो एक ही बात निकल कर आ रही है। ये देख सकते हैं आप, फ्रीज कर दें, है ना। जो फ्रेंच कंपनी है वो अपने इन्वेस्टमेंट को रोक दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। टैरिफ क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा टैरिफ है। आप देख सकते हैं मैक्रोन ने क्या कहा है यहाँ पर। तो सस्पेंशन CMA CGMS $20 बिलियन यूएस इन्वेस्टमेंट इन डाउट। अब ये जो $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, ये डाउट में जा रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सीधी बात है भाई, राष्ट्र प्रमुख है इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के। तो यहाँ पर ये बात उनकी गलत नहीं है, सही है कि भाई सस्पेंशन करें, आगे बढ़े नहीं। क्योंकि अब ये तो भैया सीधी बात है कि आप बहुत बड़ा टैरिफ लगा रहे हैं, छोटा मोटा नहीं है। हम आपके साथ ही हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं, नाटो में हम साथ में, खर्च आप उठा रहे हो, और उसके बाद हम पे ही आप टैरिफ लगा रहे हो। और सबसे बड़ा जिसकी उम्मीद थी कि इसको मुंह तोड़ जवाब कोई देगा,
तो चाइना, और जी हाँ दोस्तों, चाइना ने दिया भी, चाइना ने ताबड़तोड़ जवाब दिया। ये इस बात की तरफ दिखाता है चाइना के प्रभुत्व को भी। चाइना ने कल ही क्या है, हिट्स बैक 34% टैरिफ ऑन ऑल यूएस प्रोडक्ट्स। अब आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर 34% का टैरिफ लगाया। और दोस्तों साथ ही साथ ऐसी मेटल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ में काम आती है, उसके बगैर काम नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और दोस्तों साथ ही साथ ब्लॉक 16 अमेरिकन एंटिटीज, बहुत सारी 16 से ज़्यादा इन्होंने क्या किया है, तो यहाँ पर अमेरिकन एंटिटीज़ को बैन भी कर दिया है। इसको कहते हैं कदम उठाना, तुरंत उठाया उन्होंने यहाँ पर। और क्या किया है कि भाई अगर आपने टैक्स लगाया, तो इन्होंने एक और बात की है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये क्या है, यूनिलेटरल बुलिंग प्रैक्टिसेस में शामिल होता है। 16 यूएस एंटिटीज टू एन एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट एंड क्लासीफाई 11 अदर्स एज अनरिलायबल एंटिटीज। अब आप सोच लें कि 27 कंपनियों के ऊपर ये गाज गिराएंगे। साथ ही साथ इन्होंने एक बात ध्यान रखी कि अमेरिका ने 9 तारीख फिक्स की, तो इन्होंने 10 तारीख फिक्स कर दी है 34% की टैरिफ की। ये चीज़ देखें, इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ है कि कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो कि हेल्थ और दूसरी जगहों पर क्या होती है, काम में आती हैं, उसका भी इन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे अमेरिका को रोक लगा दी कि भाई हम यहाँ पर ये आपको देंगे नहीं। किसने कहा है, तो यहाँ पर अपने जो है चाइना ने कहा है यहाँ पर। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, चाइना प्रोड्यूस अराउंड 90% ऑफ वर्ल्ड्स रेयर अर्थ, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर 17 एलिमेंट्स यूज्ड अक्रॉस डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूनाइटेड स्टेट हैज़ ओनली वन रेयर अर्थ माइन एंड मोस्ट ऑफ इट्स सप्लाई कम्स फ्रॉम चाइना। चाइना ने इस रेयर मिनरल्स के लिए जो है वो सीधे सीधे रोक लगा दी दोस्तों, जिसकी वजह से अब इनको, खासकर कौन कौन से हैं वो नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो समेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्पोरिसियम, है ना, ल्यूटिनियम, स्कैंडिनियम, है ना, येत्रियम, और बहुत सारे ऐसे इस तरह के नाम हैं जो कि मिनरल्स रेयर हैं और जिसपे अमेरिका सीधे सीधे चाइना पर डिपेंड होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा, और यही वजह से आप देखें अमेरिका के अंदर जो है बड़ा गिरावट देखने को मिला है। और दोस्तों इन सब बात पर अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसके जो चेयरमैन हैं जेरोम पावेल, उन्होंने कहा है फेडरल रिजर्व चेयर, ये जो है क्या है, तो दोस्तों ये लार्जर देन द एक्सपेक्टेड टैरिफ लाइकली टू बूस्ट इन्फ्लेशन, स्लो ग्रोथ को धीमा कर देगा, महंगाई बढ़ सकती है, यहाँ तक कि वो चेतावनी भी दे रहे हैं, है ना। फेड चेयर पावेल वॉन्स ट्रम्प टैरिफ रेज इन्फ्लेशन एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है वो रिसेशन का खतरा भी मंडराने लगा है। किन के ऊपर, तो सारे अमेरिका के ऊपर। और दोस्तों लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद आप और हम तो सो गए, लेकिन आप देखें 2231 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स के अंदर, 5.50%। अगर आप देखें तो सीधा नोज डाइविंग गिरावट है, ये कोई छोटी मोटी नहीं है। इस टॉप से अगर आप देखोगे तो ये गिरावट 9% की है। इंडेक्स का टूटना आप समझ सकते हैं, इंडेक्स का 9 से 10% टूटना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, तो आपके सामने दोस्तों 42,215 पर ट्रेड कर रहा था कौन, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल, जहाँ से आप देखें तो 4 पॉइंट की गिरावट है। 10% इंडेक्स का टूटना, ये किस बात की तरफ इशारा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं अमेरिका के अदर इंडेक्स आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। S&P कितना गया, तो S&P दोस्तों यहाँ 6% गया है ना। इसके बाद अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर S&P के बाद नेस्डेक कंपोजिट, ये भी 6% के करीब गया, देख सकते हैं आप यहाँ पर नेस्डेक कंपोजिट अमेरिकन इंडेक्स है। उसके बाद में अगर आप देखें रसेल 4.5% गया, रसेल 2000। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें NYSE कंपोजिट, तो यहाँ पर भी आपको 6.25% की गिरावट दिख रही है। तो इस सब बातों से निचोड़ क्या है, तो दोस्तों घबराहट तो होगी, क्योंकि बैक फायर कर गया है यहाँ पर अमेरिका के लिए। अब कहीं ना कहीं हमको बहुत सारे समझौते जरूर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आज सब जगह मार्केट बंद है, लेकिन आप देखें इस एक सिंगल शेयर में एक बड़ी डील हुई है 1400 करोड़ रुपए के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने क्या किया है, जो है इकॉम एक्सप्रेस, अगर आपने देखा होगा, यदि आप ऑनलाइन सामान बुलाते हैं तो जो डिलीवर करने डिलीवरी बॉय आते हैं, आप उनके बैग देखेंगे या तो वहाँ डिलीवरी लिमिटेड लिखा होता है या इकॉम एक्सप्रेस लिखा होता है। तो दोस्तों इकॉम एक्सप्रेस के अंदर 99.4% की होल्डिंग 1407 करोड़ में खरीद ली गई है। कितने में,
1407 करोड़ में। ये देख सकते हैं 99.4% की होल्डिंग कितने में गई है, तो 1407 करोड़ में गई है ना। ये बड़ी डील होती नजर आई है। कब ये डील आज हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपडेट आज ही के दिन 5 अप्रैल को देखने को मिली है। यहाँ आपके सामने आप देख सकते हैं 5 अप्रैल, इसमें डिलीवरी लिमिटेड में। अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी लिमिटेड में कल कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। हालांकि एक वक्त था जहाँ गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद देखिए वहाँ से रिकवरी कितनी हुई। तो आपके सामने ये रिकवरी जो देखने को मिलेगी तो दोस्तों 5% की। क्यों? क्योंकि डिलीवरी लिमिटेड में ये बड़ी डील जो है वो होती नजर आई है 1407 करोड़ के अंदर। अगर ये अपडेट आई हो, देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुकी है अपडेट, आपके सामने रख रहा हूँ मैं। इकॉम एक्सप्रेस को 1407 करोड़ में डिलीवरी लिमिटेड ने खरीद लिया। अगर आप देखें NITIM ग्रेट हुक कंपनी फाउंडेड, अब देखते हैं 19,460 करोड़ रुपए की कंपनी देखने को मिली है ना। इनके राइवल को ही इन्होंने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया दोस्तों। तो ये बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर, इसके लिए डिलीवरी लिमिटेड के लिए। अगर मैं यहाँ पे आपको डिलीवरी लिमिटेड का चार्ट दिखा दूँ शेयर होल्डिंग वाला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 53% प्रमोटर हैं, 28% है DI हैं, सॉरी प्रमोटर कहना गलत होगा, या FI हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। DI 28% और बाकी माल 17% पब्लिक के पास है। तब आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर माल लेकर बैठे हैं। तो जिनके पास भी इसके शेयर हैं उनके लिए एक अच्छी अपडेट है। लेकिन दोस्तों कई लोग इस बात की डिबेट कर रहे होंगे कि सर अब क्या करें। तो मेरा ये कहना है, चीज़ें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, चीज़ों को अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया है तो आपके व्यू के हिसाब से आप बैठें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में सारी चीज़ें होना है और होंगी। क्योंकि ये बात जनवरी से स्पष्ट थी कि ये भाई आएगा, हमारे अंकल ट्रंप आएंगे और कुछ ना कुछ गुल खिलाएंगे, और उन्होंने खिला दिया। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।